कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल ने ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या के वारदात के दूसरे ही दिन सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश की थी। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ऐसा दावा किया है बंगाल बीजेपी के प्रमुख सुकांत मजुमदार ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर बड़ा आरोप लगाया है। मजुमदार ने कहा है कि कोलकाता रेप मर्डर केस के अगले ही दिन संदीप घोष ने सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश की थी। इस संबंध में उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संदीप घोष के आदेश का एक लेटर भी पोस्ट किया है। सुकांत मजुमदार की ओर से शेयर किए गए इस लेटर में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की तरफ से पीडब्ल्यू के इंजीनियर को लिखा हुआ है। लेटर में कहा गया है कि अस्पताल के विभिन्न विभागों में डॉक्टरों के कमरे और अलग से अटैच टॉयलेट्स की कमी है। रेजिडेंट डॉक्टर की मांग के मुताबिक तुरंत आवश्यक कार्रवाई की जाए। बंगाल बीजेपी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजुमदार ने आरोप लगाया है कि पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने रेप कांड के अगले ही दिन सेमिनार हॉल के पास रेनोवेशन का आदेश दिया था। यही वो जगह है जहां महिला डॉक्टर के साथ पहले रेप हुआ और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। मजुमदार के मुताबिक पीड़िता की मौत के ठीक एक दिन बाद 10 अगस्त को यह आदेश जारी हुआ है। सुकांत मजुमदार ने यह भी कहा है कि प्रदर्शनकारियों के आरोपों के बावजूद पुलिस कमिश्नर लगातार इस बात से इनकार करते रहे। इस पत्र को लेकर सुकांत मजुमदार ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी निशाने पर लिया है। उन्हें यह पत्र शेयर करते हुए सुकांत मजुमदार ने लिखा है, ये पत्र पुष्टि करता है कि साक्ष्य नष्ट करने के लिए पीड़िता की मौत के अगले ही दिन सेमिनार हॉल को ध्वस्त किया गया था। स्वास्थ्य मंत्री और विफल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश के बिना ऐसा हो ही नहीं सकता। सुकांत मजुमदार के इसी आरोप को लेकर बीजेपी नेता और नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी का फोन निकालिए, सच्चाई खुल जाएगी। মমতা ব্যানার্জি আর তার চ্যাংরা বলছিল না যে রিনোভেশনের অর্ডার পিডব্লিউডি কে 9 তারিখের আগে দেওয়া হয়েছে, আজ তো বেরিয়ে গেছে 10 তারিখে মিটিং হয়েছে। দেখা যাচ্ছে ওই কারণেই তো বিরোধী দলনেতার যে অ্যামেন্ডমেন্ট ছিল যে ধর্ষকদের তো ফাঁসি দেবেন, ওয়েলকাম, আর ধর্ষণের প্রমাণ লোপাটকারীদের কি ব্যবস্থা হবে? হ্যাঁ, এটাই ছিল তো আমার অ্যামেন্ডমেন্ট, মানেনি ওই জন্য তো, কারণ লোপাটকারীদের নেতৃত্ব দিয়েছেন মমতা ব্যানার্জি। মমতা ব্যানার্জির ফোনগুলো শুধু নিক, ফেস টাইম থেকে বের করুক, কার কার সঙ্গে কথা বলেছে 9 আর 10 सब বেরিয়ে যাবে, আর কোথাও যেতে হবে। सोसी पांजा बोल रहा है कि बीजेपी हर कोई जगह जा रहा है लेकिन सीजीओ कॉम्प्लेक्स घेराव नहीं कर रहा है। सोसी पांजा ने बोला है कि बीजेपी हर जगह जा रहा है, शास्त्र भवन जा रहा है, लेकिन सीजीओ कॉम्प्लेक्स नहीं घेराव कर रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? उनको बोलिए ना जाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस का ऑर्डर में हुआ है और सीबीआई किस तरीके से काम करेगा वो सुप्रीम कोर्ट का निगरानी में हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट विल टेक एप्रोप्रिएट एक्शन इन क्वेश्चन ऑफ सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई लायबल है सुप्रीम कोर्ट का पास, सेंट्रल गवर्नमेंट का पास भी नहीं, और सोसी पांजा का गवर्नमेंट जो चल रहा है स्टेट में उसका पास भी नहीं। और हम लोग जरूर जाएगा सीजीओ में। शारदा घोटाला में सबसे बढ़िया बेनिफिशियरी का नाम है ममता बनर्जी। क्यों ममता बनर्जी को छूट करके रखा है सीबीआई, ये मांग लेकर हम लोग सीजीओ जाऊंगे, लेकिन अभया केस में हम लोग सीबीओ जाने का कोई मौका हमारी नहीं है। विक्टिम का इसके लिए सुप्रीम कोर्ट देख रहा है और ममता बनर्जी ने 21 लॉयर को डेप्यूट किया है। करोड्स ऑफ रुपीज स्पेंड अंडर द लीडरशिप ऑफ कपिल सिब्बल। शी एंगेज 21 लॉयर टू सप्रेस द एक्चुअल फैक्ट। गौर करने वाली बात है कि कॉलेज के छात्रों का यह कहना है कि यहाँ के डॉक्टर्स और छात्र लगातार बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने की मांग करते रहे हैं और इसे लेकर प्रदर्शन भी करते रहे, लेकिन संदीप घोष के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। ऐसे में सवाल उठते हैं कि जिस प्रिंसिपल ने पहले छात्रों की मांग पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई, उन्हें अचानक एक लेडी डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर की घटना के तुरंत बाद कैसे अटैच टॉयलेट की कमी महसूस होने लगी। यहाँ हम आपको मिलवाते हैं अस्पताल के इंटर्न डॉक्टर अनुभव साहा से। इनसे सुनिए कि छात्र जब बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने की मांग करते थे तो
तो उनके साथ संदीप घोष कैसा सलूक करते थे। हमारे साथ फिलहाल एक इंटर्न डॉक्टर है जिनको न सिर्फ जबरन फेल किया गया लेकिन उनके खिलाफ जो है फॉल्स एफआईआर भी की गई। डॉक्टर अनुभव शाह, आप बताइए कि किस तरह से आपको जो है फेल किया गया और आप बता रहे थे कि फॉल्स एफआईआर भी की गई है, क्यों हुआ ये सब कुछ आपके साथ? ये सब इसलिए हुआ क्योंकि 3 साल पहले आज से 2021 में हम सब स्टूडेंट मिलकर प्रिंसिपल संदीप घोष सर के अगेंस्ट में देन प्रिंसिपल प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो क्या हुआ, उन्होंने जो कुछ जो प्रोटेस्टर है उन लोगों को आइडेंटिफाई किया एज ए फेस एंड और हम लोगों को फेल करवाया गया। हमारे अगेंस्ट फॉल्स एफआईआर हुए, हमको हॉस्टल में घुसने से मना किया गया, हमें क्लास करने से मना किया गया। हमें जो सरस्वती पूजा ग्रुप है जो उसमें से निकाला गया, हमको सरस्वती पूजा में नहीं लिया गया। हमको कॉलेज का जो फेस्ट होता है लोबेलिया उसमें नहीं लिया गया। जो हम ये प्रिंसिपल सिंडिकेट करवा रहा है पूरा, और हमको हमारे अगेंस्ट में सोशल मीडिया में फॉल्स प्रोपागेंडा फैलाया गया कि दीज आर द गुंड्स नॉट डॉक्टर्स। डॉक्टर अनुभव साहा यह भी बता रहे हैं कि जिस सेमिनार हॉल में पीड़िता की लाश मिली थी वहाँ किस तरह की व्यवस्था थी। लाइक fair and fresh housekeeping counseling, regular cleaning of the hostel bathrooms, regular hostel accommodation, and many basic demands of the students. Not any financial or any type of this type of demands are. ये तो बिल्कुल बेसिक डिमांड्स थे और इसमें से कुछ भी पूरा नहीं हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ कि इन लोगों ने हमको थ्रेट देना स्टार्ट किया, ऐसा प्ली देकर, ऐसे मतलब बहुत सारे प्रोसेस से इन्होंने हमें मेंटली फिजिकली बहुत सारा टॉर्चर किया। तो एक चीज हमने देखा है कि 9 तारीख को जिस महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर भी हुआ वो सेमिनार हॉल में जाकर रेस्ट कर रही थी। 36 घंटे 48 घंटे आप लोग ड्यूटी करते हैं, आप लोग के पास कोई मतलब सोने का, आराम करने का, रेस्ट करने का कोई कॉमन रूम भी नहीं है। तो क्या ये भी एक वजह थी कि अगर शायद वो सेमिनार हॉल में नहीं जाती तो उनके साथ ऐसा नहीं होता? क्योंकि आप कह रहे हैं कि 2021 से जो है ये सारी बेसिक डिमांड्स जो है उठाई जा रही थी लेकिन संदीप घोष ने जो है फुलफिल नहीं किया इन डिमांड्स को। हाँ, ऐसा ही हुआ था क्योंकि जो सेमिनार रूम है और जो सब डॉक्टर्स रूम है वहाँ पर ही इंटर्न को या फिर यहाँ पर सोना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि फीमेल के लिए अलग है, मेल डॉक्टर्स के लिए अलग है, ऐसा नहीं है। एक ही रूम होता है और कई बार तो रूम ही नहीं होता है। और यहाँ पर तो एसी था लेकिन कई रूम में कोई एसी भी नहीं होता है, रात में फैन भी नहीं होता है। हम लोग को वहाँ पर रात में ड्यूटी करना पड़ता है। ऐसा हुआ है कि हमको नर्सिंग स्टेशन में भी सोना पड़ा है, कभी कभी कुछ रूम नहीं होता है और कभी कभी ऐसा होता है कि हमको हॉस्टल जाना पड़ता है। माना जा रहा है कि सुकांत मजुमदार और डॉक्टर अनुभव साहा के ये आरोप इस केस में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकते हैं जो संदीप घोष के लिए और बड़ी मुसीबतें लेकर आ सकते हैं।